आरसीसी पाइप और कॉलर को सीमेंट मोटर के साथ जोड़ना। आपका स्वागत है। इस वीडियो से आपको सीमेंट मोटर द्वारा कॉलर और आरसीसी पाइपों को जोड़ने की क्रमपूर्वक विधि सीखेंगे। आरसीसी पाइप क्या है और उनका इस्तेमाल कहां होता है? आरसीसी का अर्थ है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम में आरसीसी पाइपों का जाल बिछा रहता है। ये बहुत बड़े बड़े पाइपों होते हैं जिनका व्यास 30 सेंटीमीटर से शुरू होता है। इनका इस्तेमाल आमतौर से ड्रेनेज पाइपों के रूप में होता है। इन्हें प्रायः सड़क के बीचों बीच भूमि के 1 मीटर नीचे डाला जाता है। सड़क पर तारकोल की परत इन पाइपों के ऊपर से डाली जाती है। इन्हें तिरछा डाला जाता है। इन पाइपों द्वारा लाए गए गंदे पानी को समुद्र में छोड़ा जाता है। शहरों में इन पाइपों की श्रृंखला या जाल बिछाने के लिए इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। ऐसा 2 तरह से किया जा सकता है। अधिकांश पाइप सॉकेट और स्पिगट सहित आते हैं ताकि 2 पाइपों को जोड़ने के लिए एक पाइप के स्पिगट को दूसरे पाइप के सॉकेट में डाल दिया जाए। इस तरह जोड़ने के बाद फिर जोड़ के अंदर को सीमेंट के पतले मसाले में भिगोई रस्सी लपेटकर बंद कर दिया जाता है। फिर जोड़ को मोर्टर कर दिया जाता है। आरसीसी पाइपों को जोड़ने का दूसरा तरीका है कॉलर द्वारा जोड़ने का। इनका इस्तेमाल सॉकेट रहित आरसीसी पाइपों के लिए किया जाता है। इस प्रकार पाइप के दोनों ओर जोड़ होंगे। आजकल ये दोनों विधियां प्रचलित नहीं रही। अब 2 पाइपों को केवल रबर रिंग के मदद से जोड़ दिया जाता है। आइए देखें आरसीसी पाइपों और कॉलर्स को सीमेंट मोटर द्वारा कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले काम आने वाले औजारों को इकट्ठा कर लें। करनी, कॉकिंग टूल, वाटर लेवल, ये सामग्री भी जुटा लें। 25 सेंटीमीटर व्यास के कम से कम 2 आरसीसी पाइप, 1 कॉलर, आधा किलो रस्सी या बोरियां, सीमेंट, रेत, पानी, मोर्टार पेन, 10 मीटर लंबी आधा इंच मोटाई वाली प्लास्टिक की तार, 2 लोहे की छड़ें और दस्ताने। सबसे पहले काम की जगह चुनकर साफ कर ले। पाइप जोड़ने की जगह पर एक लोहे की छड़ को हथौड़े की मदद से भूमि में काट दें। टेप की मदद से एक आरसीसी पाइप को नाप लें। अब जमीन पर भी लोहे छड़ से पाइप की दुगनी लंबाई जितना नापकर निशान लगा लें। लोहे की छड़ से दुगने नाप का उद्देश्य है कि 2 आरसीसी पाइपों के बीच में काफी जगह रहे। लोहे की दूसरी छड़ को दूसरी ओर हथौड़े की मदद से जमीन में गाड़ दें। दो होलों ईंटें लेकर उनकी ऊंचाई को टेप से नाप लें। अब इसी नाप को लोहे की छड़ पर जमीन के लेवल से रखकर हैक्सा ब्लेड से निशान लगा लें। छड़ के निशान लगे भाग के लेवल को वाटर लेवल की मदद से जांचें। इसी तरह दूसरी ओर की छड़ के भी नाप लेकर निशान लगा लें। ईंटों का जमीन के लेवल से नाप इसलिए लिया जाता है ताकि फिसकी हुई छड़ पर भी हम उसके अनुसार ही जमीन के लेवल से निशान लगा सकें। होलो ईंटों का इस्तेमाल तिरछे रखे आरसीसी पाइपों को सहारा देने के लिए किया जाता है। वाटर लेवल का इस्तेमाल करते हुए दूसरे छत पर निशान लगाए। दूसरी छत पर लगाए निशान के 2 सेंटीमीटर नीचे
एक बिंदु लगाएं। ताकि आरसीसी पाइपों को आड़ा रखा जा सके। पहली छत पर लगाए बिंदु पर एक रस्सी बांधकर दूसरे छोर को दूसरी छत के निशान के 2 सेंटीमीटर नीचे बांध दें। होलों ईंटें रखने के लिए जगह साफ कर लें। इन्हें रस्सी के नीचे इस तरह रखिए कि रस्सी से स्पर्श होती रहे। अगर ये नहीं कर रही तो ऐसी व्यवस्था करें जैसे कि तल पर और मिट्टी डालें या मिट्टी की तह को कम करें। अब 2 सेंटीमीटर की ढलान पर होलो ईंटों के 4 सेट है। रस्सी खोल दो। होलो ईंटों के बीच की दूरी को नापें और जांचें कि सब ईंटें समान दूरी पर है और जांच लें कि ये दूरी 60 सेंटीमीटर हो। अब हम आरसीसी पाइपों के जोड़ने की प्रक्रिया के मुख्य कदम में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए हमें दस्ताने पहनने होंगे। आरसीसी पाइप को होलो ईंटों पर इस तरह रखें कि एक छोर लोहे की छड़ को छूता रहे। आरसीसी पाइप लुढ़क न जाए, इसलिए दोनों ओर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े रख दें। पहले आरसीसी पाइप पर कॉलर रख दें। दूसरे आरसीसी पाइप को होलो ईंटों पर रख दें और इसके भी दोनों ओर पत्थर दल दें ताकि ये लुढ़के नहीं। दोनों छड़ों पर रस्सी बांध दो ताकि आरसीसी पाइप सीधा रहे। आरसीसी पाइपों को रस्सी की मदद से मध्य में रखें और देख लें कि दोनों पाइप सीध में है।
अब हम बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। वो है आरसीसी पाइप और कॉलर को सीमेंट मोर्टार से जोड़ना। इसके लिए हमें रस्सी को सीमेंट के पतले खोल में डुबे। हमें रस्सी को सीमेंट के पतले खोल में डुबाकर दो पाइपों के जोड़ वाले स्थान पर लपेटना होगा। अच्छी तरह से जोड़ने के लिए रस्से के ऊपर आवश्यक सीमेंट पाउडर भी लगाइए। रस्सी के ऊपर कॉलर रखिए। रस्सी को सीमेंट के पतले खोल में डुबाकर कॉकिंग टूल की मदद से कॉलर के अंदर रख दें। कॉलर के दूसरे छोर पर रस्सी रखकर कॉकिंग टूल की मदद से बिठा दे। सील करने के लिए कॉलर के साइड में आवश्यक मात्रा में सीमेंट लगा दे।
पाइप की ऊपरी सतह को करनी से साफ करें।